हर हर महादेव। कथा सुनने की विधि का अगला भाग। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराणवेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म और गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, किंतु सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है और वही गुरु होता है। करोड़ों में योनियों में जन्म लेकर दुख भोग कर प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उससे बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणवत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एवं पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी और दूसरों से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं करनी चाहिए। दुष्टों से भरे और डाकुओं से घिरे प्रदेश में धूर्त व्यक्ति के घर में पवित्र कथा को नहीं करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि भी कर सके, सारी चीज़ों से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करके वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जिससे कोई विघ्न न आए। कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध और प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्त हों और पाखंडपूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता और धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगवाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता। वे जन्म जन्मांतर कलेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काकयोनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। जो लोग बिना प्रणाम किए सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस श्रवण कथा को सुनता है, उन नरकीय लोगों की गुरु सेवा पर
सहन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा और वक्ता की निंदा करते हैं 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा का होते समय बीच बीच में गंदी बातें बोलना, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के बाद जंगली सूअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सूअर का जन्म पाते हैं। इस प्रकार विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा का सुनना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव रूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा करके संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप उस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकरण, धूप, दीप आदि से वक्ता की पूजा करें। इसके बाद शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति के बाद यथाशक्ति उसका प्रयत्न। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अंधकारों को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 या 1 ब्राह्मण का वरण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बताई। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ये बताइए। इसके आगे की कथा हम 7वें अध्याय में देखेंगे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।